एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी क्योंकि 5-6-7 दिन जैसा कुछ हो गया था, काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया और वीडियो नहीं आई थी, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आई वाज नॉट वेल परफेक्टली, तो मुझे लगा मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए अपने लिए, तो मैंने ले लिया। एनीवे, वो सब बातें होती रहती है और होती रहेंगी, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, बट जिनका हम कर सकते हैं वो तो हम करेंगे यार। एकदम से प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए तो करते रहना है। मैं अगर रुक गई इसका मतलब नहीं कि तुम्हें भी रुकना है, तुम्हें करते रहना है, ठीक है ना। और मैं भी रुकी नहीं थी यार, थोड़ा सा ब्रेक था और फिर अब हम स्टार्ट हो जाएंगे सेम कंसिस्टेंसी के साथ, सेम इंथुसियाज्म के साथ, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सब कुछ एकदम मतलब सब कुछ कवर करना है और उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, हेल्थ फैक्टर और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते रहते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, तो ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी चलता है। बट बाकी जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, वहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देना तो सब कुछ बहुत अच्छा से हो जाता है। ओके, तो यस, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी किसी का। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, और अगर पुराने हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, आराम से शेयर करना इस वीडियो को और पूरा देखना। और लाइक तो एकदम किए बिना जाना नहीं है, बिना लाइक किए कोई नहीं जा रहा है। ओके, और जितना हो सकता है ना उतना शेयर करो। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, फिर से तुम लोगों ने कोड करना बंद कर दिया। लास्ट वीडियो पे भी किसी का ऐसा कमेंट नहीं आया था, किसी ने सॉल्व नहीं किया, मतलब चल क्या रहा है यार, आराम से सॉल्व करो। वो इम्पॉर्टेंट है यार, कुछ ना कुछ नया निकल के आना चाहिए ना, और वो बहुत अच्छा लगता है अगर कुछ वैसा आता है तो आई होप कि इस वीडियो पे कम से कम कुछ सोल्यूशन आए यार। मैं कुछ फिक्स नंबर नहीं डाल रही हूँ, कोई ऐसा टारगेट नहीं डाल रही हूँ, बट येस, कुछ लोग तो हैं जिनसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो एटलीस्ट कोड करे और इस पर डाले। तो येस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द मीडियन। तो मीन मीडियन मोड तो सभी को पता है कि होता क्या है, तो बस वही कैसे फाइंड करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर देखो तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, कुछ नहीं है, ए वन लाइनर है, एक दिला हुआ है कि एक तुम्हारा एक अरे है जिसमें n इंटीजर्स हैं और तुम्हें मीडियन जो है वो कैलकुलेट करना है, और कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो देखो, अगर हम इनपुट की बात करें तो पहले लाइन में हमारा साइज ऑफ अरे दिया है, दूसरे में अरे एलिमेंट्स दिले हुए हैं, एंड ऑब्वियसली अगर हमें बोला गया है मीडियन फाइंड करना है तो आउटपुट विल बी फाइंड द मीडियन। तो यस, तो मीडियन इन्होंने फाइंड करके यहाँ पे दे दिया है। तो ये तो हो गई बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या करना है ये सबको समझ आ गया, पर कैसे करना है ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं अप्रोच देखते हैं, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल लेंगे। डोंट वरी, एग्जाम्पल जो यहाँ दिला हुआ है सेम एग्जाम्पल लेके मैं समझाने की कोशिश करूंगी, सबको समझ आ जाएगा। तो चलो अप्रोच देख लेते हैं। सो गाइस, हम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमने अभी देखा हुआ था हमारे एग्जाम्पल में। तो पहला एग्जाम्पल जो था वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं दोनों ही एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि दोनों में क्या है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो इसलिए दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है। दोनों समझ जाओगे तो बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन तो एक ही है यार, बाकी सारे टेस्ट केसेस पे खुद ही हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो था जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट वाला अरे था, तो हमारा 5 एलिमेंट वाला अरे दिला हुआ है। हमें करना क्या है, हमें इस अरे का मीडियन निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे अरे को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी मैंने बोल लो। तो ठीक है, तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने जा रहे हैं तो क्या होगा, मतलब हमारा जो अरे है वो किस तरह का दिखेगा, तो शायद वो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे छोटा जो है वो 67 है, तो ऐसा पहले आएगा। उसके बाद देखो कौन सा है, तो उसके बाद आ रहा है हमारा 78। उसके बाद देखो कौन सा है, तो आ गया 89, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो आ रहा है 90, एंड जो सबसे बड़ा है हमारा, जो लास्ट में होना डिजर्व करता है, दैट इज 100, राइट। तो अब अगर हमारे पास हमारा सॉर्टेड अरे आ चुका है, अब हमें करना क्या है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका मीडियन बताना है। तो देखो, तो हमें पता है कि हमारे अरे में 5 एलिमेंट है, मतलब बीच वाला एलिमेंट जो है वो हमें पहले से पता है, वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 है तो बीच वाला एलिमेंट कौन सा होगा, बीच वाला एलिमेंट ऑफकोर्स थर्ड एलिमेंट होगा, राइट। थर्ड एलिमेंट कौन सा, 89। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, हमें 89 जो है वो प्रिंट कर देना है एज आर आउटपुट। ओके, सो ओके, यस, 89 हो गया हमारा आउटपुट, बस। तो मतलब ऑड, अगर हमारे अरे का जो मतलब लाइक अरे में अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट, ये कहना ज्यादा बेटर होगा। तो उसमें क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और उसके बाद जो तुम्हारा बीच वाला एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड मीडियन, हम उसको प्रिंट कर देंगे। ये कहानी तो हो गई जब हमारे पास एलिमेंट्स ऑड नंबर के हों। अगर इवन नंबर हो, जैसे 4 हो,
तो 4 में बीच वाला कैसे हम बोल सकते हैं, राइट, कि बीच में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ऐसे तो हम बोल ही नहीं सकते। 4 को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, राइट। अगर मान लेते हैं 100 नहीं होता है तो इसमें कौन सा बीच होगा, इसमें ये दोनों ही बीच में होना डिजर्व करते हैं, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस के लिए हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे पास जो है वो एक अरे है जिसमें 4 एलिमेंट है। कुछ नहीं करना है, सेम कहानी पहले रिपीट करेंगे। पहले तो ऑब्वियसली सॉर्ट करना है तो सॉर्ट कर दे रहे। तो देखो हमने क्या करा, 30, after that 56 and after that 67 and finally जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है that is 79। सॉर्ट तो कर लिया, सॉर्ट करने के लिए तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो ऑड नंबर हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फाइन। अब क्या हो गया है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि दो एलिमेंट जो हैं ये दोनों ही बीच में आ रहे हैं, लेकिन हमें प्रिंट मीडियन करना है। मीडियन तो कुछ एक ही होगा, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में कुछ नहीं करेंगे, ऐसे में इन दोनों का हम जो है वो एवरेज निकालेंगे और उसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट प्रिंट करेंगे तो चलो पहले एवरेज निकाल लेते हैं, फिर इंटीग्रल पार्ट पे फोकस करेंगे। तो क्या होगा, 56 प्लस 67, राइट, डिवाइडेड बाई 2। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है 123/2, राइट। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आराम से देखो, ऐसा ही कुछ आएगा, राइट। तो अगर हम ऐसे देखें, इसको अगर डिवाइड करें तो तुम्हारा आ क्या रहा है, 61.5, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट जो है उसको प्रिंट करना है। तो इंटीग्रल पार्ट जो है हमारा वो हो गया 61, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट अगर देखें, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रही हूँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे हो जा रहा है 5, लेकिन हमें फ्रैक्शनल पार्ट पे फोकस ही नहीं करना है, हमें सिर्फ इंटीग्रल पार्ट जो है वो प्रिंट कर देना है, वही हो गया हमारा आउटपुट। तो इस केस में हमारा आउटपुट जो होगा वो हो जाएगा 61। तो अप्रोच भी समझ गए, अब चलो एक बार कोड देख ले रहे। सो गाइस क्वेश्चन भी समझ चुके हैं, अब अप्रोच भी देख लिए, तो कोड देख ले रहे। तो आज ऐसे भी सी प्लस प्लस का टर्न है तो सी प्लस प्लस ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तो बाकी चीजें मैं नहीं समझाऊंगी, मैं आ रही हूँ मुद्दे की बात पे। तो क्या किया था हमने, सबसे पहले जब हमारे पास हमारा अरे आ गया था उसके बाद हमने कुछ नहीं किया था, हमने उसको सॉर्ट कर दिया था, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक प्री डिफाइंड फंक्शन जो है सॉर्ट करके वो यूज कर दिया है, ठीक है। तो ये कैसे यूज करना है, ये कैसे चलता है, ये सारी चीजें हम किसी और वीडियो में देख चुके हैं, राइट। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम वो एक बार देख लेना, ओके। उसके बाद देखो मैंने एक अलग सा वेरिएबल लिया है जिसका नाम मैंने x रखा है, और उसमें मैंने स्टोर करा है इंटीजर ऑफ जो भी हमारा जितना भी साइज था उसका हाफ, राइट। तो ऐसा मैंने क्यों किया है, तो देखो जिस टाइम में हमारे पास 5 एलिमेंट थे, मतलब पहले केस में हमने देखा ना 5 एलिमेंट थे, तो हमने क्या किया, थर्ड एलिमेंट को रिटर्न किया और प्रिंट किया, राइट। थर्ड एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 2, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो साइज ऑफ एलिमेंट को अगर हम n मानते हैं तो n वाज 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 2.5, राइट। और इंटीग्रल पार्ट उसका क्या हो गया, तो इंटीग्रल पार्ट इज 2, तो हमने उस केस में क्या किया था, सेकंड इंडेक्स पे जो था मतलब हमारा थर्ड एलिमेंट उसको रिटर्न कर दिया, राइट। तो वही काम हमने किया। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा ऑड के केस में, तो ऑड में हम बाद में जाएंगे, पहले इवन में देख ले रहे, ओके। तो अब अगर इवन में था, जैसे हमारा 4 था, तो 4 के केस में हमने क्या किया था, 4 के केस में हमने सेकंड और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज था उसको प्रिंट किया था, राइट। तो सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 1, और थर्ड एलिमेंट की इंडेक्स जो है वो हो जाएगी तुम्हारी 2, राइट। तो x का अगर हम इंटीग्रल पार्ट देखेंगे, जब हमारा n 4 है तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें इंटीग्रल पार्ट का कुछ नहीं है क्योंकि n जो है वो तुम्हारा 4 है। तो उस केस में x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2, राइट, 4 डिवाइडेड बाई 2। एंड तो हमने क्या किया था कि सेकंड और थर्ड का जो एवरेज है उसको निकाला था, तो थर्ड के लिए तो इंडेक्स नंबर 2 मिल गया, लेकिन सेकंड के लिए क्या होगा, तो इंडेक्स नंबर 1 मतलब x माइनस 1, राइट। तो देखो यहाँ हमने क्या किया है, हमने सेम किया है, सेम काम किया है। तो सेकंड इंडेक्स पे जो हमारा थर्ड एलिमेंट था उसका, और फर्स्ट एलिमेंट पे जो हमारा सेकंड एलिमेंट था उसका, दोनों का हमने एवरेज निकाला है और उसके इंटीग्रल पार्ट को प्रिंट किया, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग यूज किया जिससे सिर्फ इंटीग्रल पार्ट जो है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। बाकी अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ऑड होंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने इंटीग्रल पार्ट पे x की जो वैल्यू निकाली है उस इंडेक्स पे जो होगा उसको प्रिंट कर देते थे, राइट। तो कोई नहीं, एक बार हम इसको रन करा के देख लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें सब समझा दे रही हूँ अच्छे से, ओके। तो तुम्हारा प्रोग्राम हो रहा है कंपाइल, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यस देखो, अब मान ले रहे हैं हम फिर से दो टेस्ट केस लेकर के चेक कर ले रहे हैं दोनों ही कंडीशंस के लिए। तो देखो एक बार ही मान ले रहे हैं कि हमारे पास 5 एलिमेंट है, ठीक है, 5 एलिमेंट है और एलिमेंट्स लेट से 3 4 5 1 एंड 2, ठीक है। तो
तो जब ये एलिमेंट्स तुम्हारे सॉर्ट हो जाएंगे तो ये दिखेंगे 1 2 3 4 5, राइट। तो 3 जो है वो तुम्हारा थर्ड प्लेस पे होगा, लेकिन इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट होती है 0 से, तो 0 1 एंड 2 सेकेंड इंडेक्स, राइट। लेकिन अभी हमारे n की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू है हमारी 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 विल रिटर्न यू 2.5, इंटीग्रल पार्ट विल बी 2, राइट। तो थर्ड एलिमेंट मतलब सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट। तो वही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, x की वैल्यू हमने ऐसे ही निकाला हुआ है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाई 2 विल रिटर्न यू 2.5, इंटीग्रल पार्ट विल बी 2, सो x इज 2, राइट। a ऑफ x, इट मीन्स ए का वो एलिमेंट जो उसके सेकंड इंडेक्स पे है, मतलब थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है। तो इस केस में 3 आपका आंसर आना चाहिए, तो देख लेते हैं। चलो एंटर क्लिक किया, आ गया तुम्हारा आंसर 3। अब सेकंड केस में हम एक बार चेक कर रहे हैं। तो सेकंड केस में मैं मान ले रही हूँ कि मेरा पहला एलिमेंट है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो ठीक है, सॉर्टेड है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉर्ट करने के बाद भी यही रहेगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो इन दोनों का एवरेज आना चाहिए। तो 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, तो इसका आंसर जो है वो होना चाहिए 2, राइट। तो अब देखो इसमें हमारे x की वैल्यू क्या है, तो हमारा n जो है वो हो गया है तुम्हारा 4, राइट। n है हमारा 4, तो x जो है वो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2, तो 2 मतलब 3, राइट। थर्ड एलिमेंट, इंडेक्स वैल्यू 2 मतलब थर्ड एलिमेंट, फाइन। और 2 उसका हमने एवरेज सिर्फ अकेले के साथ तो किया नहीं, उसके एक पहले वाले के साथ किया है। तो a ऑफ x एंड a ऑफ x माइनस 1 का एवरेज हमने किया है, जब हमारा जो n है वो इवन नंबर है। तो जब हमारा n इवन नंबर है, हमने क्या किया है, तो x और उससे एक पहले वाले के साथ किया है, राइट। उसका हमने एवरेज निकाला और फाइनली उसका इंटीग्रल पार्ट प्रिंट किया। यहाँ भी मैंने बोला 5 डिवाइडेड बाई 2 तुम्हारा 2.5 होगा, बट योर आंसर विल बी 2, राइट। तो देखो एंटर प्रेस किया, आ गया तुम्हारा आंसर 2। तो ये चीज समझ में आ गया। अब एक बार जैसे हम रिचुअल फॉलो करते हैं बस वही फॉलो करेंगे, एक बार और जावा कोड देख लेते, जिसको मन करे वो ले लेंगे। तो यहाँ कुछ नया नहीं है, सेम कोड है, बस वही सिंटैक्स तो चेंज करना पड़ेगा भाई, लैंग्वेज चेंज है, बस इतना ही करा है, कुछ नहीं करा हुआ है। जिसको भी चाहिए आराम से ले लो, नहीं चाहिए कोई बात नहीं। जो C++ में इंटरेस्टेड है वो C++ कोड को फॉलो करो, जो जावा में वो जावा करो। देखो C++ या जावा, बस ये दोनों जो है ना बेस्ट है सीपी के लिए। कॉम्पिटिटिव में जो भी इंटरेस्टेड है ना, बस यही दो लैंग्वेज है जो बस सब कुछ पार करवा देती है। तो जिसको चाहिए आराम से ले लो, इसमें ज्यादा स्क्रॉल करने की भी जरूरत नहीं है यार, छोटा सा तो कोड है, आराम से ले लो। हो गया ना, सब क्लियर था ना। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल, अमेजिंग, क्यूट सा प्रॉब्लम। अगर सबको समझ आ गया तो प्लीज़ जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे समझ आ गया, और नहीं आया तो वो भी बताओ, जो भी तुम्हारा फीडबैक है। फीडबैक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे मुझे हेल्प मिलता है ग्रो करने में, मुझे हेल्प मिलता है ये जानने में कि मैं किधर पे मतलब थोड़ा एफर्ट डालूँ, किधर पे मैं ठीक हूँ और क्या हूँ। और बाकी एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन टेलीग्राम पे बहुत थोड़े से लोग फॉलो करते हैं। तो अगर तुमने अभी तक नहीं करा है तो करो, क्योंकि क्या है ना कि टेलीग्राम पे मैं इन दिनों पोल्स वगैरह डाल रही हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम जो चाहते हो मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। तो यस, अगर अभी तक तुमने टेलीग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके अभी करो, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसको हमने इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करी है, थोड़ी सी बातें होती है और अच्छा लगता है वहाँ भी। तो ठीक है, आराम से वहाँ भी जाके करो। बाकी मज़े में रहो, खुश रहो, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।